नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों की खैर नहीं। जी हां, खाद्य सुरक्षा विभाग का हंटर चला है। होली और रमजान से पहले जहर बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। खोया, पनीर या फिर वो मिठाई, दर्जनों सैंपल्स लिए गए। प्रशासन की सख्ती का नजारा देखिए। मिलावटखोर जो कि सेहत से खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है और साथ में खोया, पनीर जमींदोज की गई है। त्योहारों की मिठास में जहर घोलने वालों की अब खैर नहीं होगी। आगामी होली और रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए लखनऊ प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुका है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी के चप्पे चप्पे पर मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। आज सुबह से ही शहर के अलग अलग और मेन बाजारों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। खोया, पनीर, घी, रंगीन मिठाई सभी के नमूने जांच के लिए लैब्स भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का साफ कहना है कि जनता की सेहत से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप भी त्योहार के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो सावधान आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी थाली तक पहुंचने वाली मिठास में मिलावट का जहर हो सकता है, जो कि खतरनाक, बहुत खतरनाक हो सकता है। तो नवाबों की नगरी लखनऊ में दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सैंपल्स लिए जा रहे हैं अलग अलग मिष्ठान भंडारों से और अलग अलग दुकानों से भी। और साथ में ऐसा नहीं है कि जो सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल फेल हो रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जा रहा है ऐसे ही, बल्कि उस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ को वहां से उठाया जा रहा है। जो असल में खाद्य पदार्थ से ज्यादा जहर है, उसे उठा करके जमीन में दफन किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई देखने को मिली है। जहर बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर अब एफआईआर भी दर्ज होगी। जो करेगा सेहत से खिलवाड़, उसकी खैर नहीं। जहर बेचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो छेड़छाड़ करेगा सेहत से, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बागपत की तस्वीर देखिए, अमेठी, रामपुर, जालौन की तस्वीर। हर जगह आपको लगेगा कि शायद एक ही वीडियो की कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कार्रवाई खाद्य विभाग की अलग अलग जिलों में की जा रही है। जहां पर आप बागपत में देख सकते हैं किस तरीके से सैंपल्स के बाद जब ये खाद्य सामग्री फेल हुई तो उसके बाद जमीन में इन खाद्य सामग्रियों को गाड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेठी में देखिए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, रामपुर में भी सैंपल लिए जा रहे हैं। दूध, दही, पनीर, घी, मावा, खोया। जालौन में भी देखिए, जालौन में भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं और बड़े अधिकारी खुद ग्राउंड पर उतरे हुए हैं कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ राजधानी लखनऊ से अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ में कानपुर से, उद्योग नगरी कानपुर से हमारे साथ में पुलकित जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। राजधानी के क्या हाल अमित? तो देखिए, किसी भी तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके मद्देनजर सैंपलिंग का काम शुरू हो चुका है। लेकिन मसला ये भी है, मेरे जहन में ये सवाल आता है अमित, कि जब भी त्योहारी सीजन आता है तभी ये टीम ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और शायद यही वजह है कि लोग सुरक्षित भी रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, कमोबेश सारी तस्वीरें इसी तरीके से निकल के आ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी इसी तरीके की तस्वीरें निकल रही है। खाद्य विभाग पूरी तरीके से अब तमाम उन जगहों पर छापेमारी कर रहा है जहां पर उन्हें शिकायत मिल रही है कि इस तरीके से जो खाद्य पदार्थ है उनको रखा गया है। जो खाद्य पदार्थ के बनाने के जो मटेरियल है, उन
की गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है कि आखिर में क्योंकि त्योहार के सीजन में देखा जाता है कि पूरी तरीके से मुनाफाखोर जो है वो मुनाफा कमाने के लिए लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसमें मिलावटी सामान जो बाजार में है वो काफी तादाद में देखने को मिलता है। लेकिन इस पर खाद्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ तमाम जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर खाद्य विभाग की टीम इसी तरीके से छापेमारी कर रही है, सामान को जब्त कर रही है और जो भी लोग इस पर संलिप्त पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी साफ तौर पर नजर आ रही है। साफ तौर पर अगर होली त्योहार की बात करें तो होली के त्योहार में खोए से बनी हुई जो सामग्री होती है और जो रंगीन मिठाइयां होती हैं उन पर बेहद नजर जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल करके जो रंगीन मिठाई है वो बनाई जाती है, जो देखने में तो काफी खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जब वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जब लोग उसका सेवन करते हैं तो लोगों को बीमार करती है, लोगों की सेहत के साथ कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो जरूर निकल कर सामने आती है। तो इन सबको लेकर के पूरी तरीके से अब टीम एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। लगातार संयुक्त टीम छापेमारी कर रही है और ऐसे खाद्य पदार्थों को जब्त भी कर रही है, चाहे वो मिलावटी पापड़ हो, चाहे वो मिलावटी मिठाई हो, चाहे वो खोए का इस्तेमाल करने वाली मिठाइयां हो, तमाम उन सामग्रियों को जब्त किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि खाद्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है और किसी प्रकार से लोगों के सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ हो इस पर समझौता नहीं करेगी। ठीक है, पुलकित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमें, तो पुलकित का भी मैं रुख कर लेती हूँ। पुलकित, देखिए कानपुर की बात करें तो औद्योगिक नगरी है और ऐसे में वहाँ पर मिठाइयों की खरीद ज़्यादा होती है। लोग अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, अपने सगे संबंधियों को देने के लिए, घर में कंज्यूम करने के लिए मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग गुजिया बनाते हैं घर में, तो खोया हो गया, मावा हो गया, वो घर में लेकर के आते हैं। कंजप्शन बढ़ जाता है ऐसे टाइम पे और मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से कानपुर में कितनी मुस्तैदी दिखाई जा रही है पुलकित? लगातार खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और आपको बता दें कि अभी तक जो छापेमारी की गई है लगभग 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है और 1.5 करोड़ से अधिक का खोया नष्ट किया जा चुका है। कानपुर एक ऐसी नगरी है जहां पर बाहर से भी व्यापारी आते हैं और हटिया खोए के मामले में एक बड़ा बाजार है। यहाँ पर बाहर से व्यापारी आते हैं खोया बेचने के लिए और दूर दूर से लोग खोया खरीदने के लिए भी आते हैं। लगभग 18 जिले के लोग यहाँ से खोया ले जाते हैं और अभी तक की जो खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है वो अलग अलग जगहों पे की गई है। हटिया में की गई है, सेंट्रल स्टेशन पे की गई है, इसके अलावा गुमटी हो गया, नवाबगंज हो गया, कई ऐसी जगह है जहां पर लगातार छापेमारी हुई है। 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई और अभी भी लगातार ये छापेमारी की जा रही है। जहां जरा सा भी अगर टीम को लगता है कि ये खोया खराब है या गलत तरीके से बनाया गया है, ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, ऐसे सभी खोयों को नष्ट किया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम की माने तो अभी भी ये छापेमारी चल रही है, त्योहारों तक लगातार ये छापेमारी चलेगी। आपको सबसे पहले चीज तो ये है कि जो खोया आ रहा है ये खोया कई जिलों से आ रहा है। कानपुर के अलावा ये कई बाहर के जिलों से भी खोया आ रहा है, जो कि मार्ग जो रास्ते से आ रहा है, जो रेलवे के माध्यम से आ रहा है, ट्रेन के माध्यम से आ रहा है। तो ऐसी जगहों पर भी टीम लगातार छापेमारी कर रही है, निगाह बनाए हुए है और 1.5 करोड़ से अधिक, जैसा कि टीम का कहना है कि 1.5 करोड़ से अधिक खोया नष्ट किया जा चुका है। और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है जहां पर कलर्ड मिठाई बनाई जा रही है, रंगीन पापड़ चिप्स बनाए जा रहे हैं, इन पर भी खाद्य विभाग लगातार निगाह बनाए हुए है और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है उन पर जाकर के जांच ले रही है, सैंपल इकट्ठा कर रही है। तो अभी तक लगभग 35 से अधिक दुकानें कानपुर में ऐसी हैं जहां से खोए के सैंपल लिए जा चुके हैं, मिठाई के सैंपल लिए जा चुके हैं। फिलहाल अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आना बाकी है। जो कि अभी खाद्य विभाग का यह भी कहना है कि जो जैसे बाहर से जो खोया आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा मिलावट है, तो इसलिए जो बाहर से व्यापारी यहाँ पर आकर के अपना व्यापार कर रहे हैं खोए का, उन पर ज्यादा निगाह रखी जा रही है, उनकी ज्यादा जांच की जा रही है कि आखिर ये खोया कैसे बना रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, ये खोया खाने लायक है या नहीं है और किस किस दुकान में ये लोग सप्लाई करते हैं, किस व्यापारी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, पुलकित आ रही हूं आपके पास। अमित, जहन में एक सवाल और आता है। आज देखिए तारीख की हम बात करें तो आज 27 तारीख है और 3 से 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जो है वो होली का त्यौहार है। कंजप्शन लगभग 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाता है खोए का, मावे का, और आज अगर सैंपलिंग की जा रही है नमूनों की तो वो सैंपलिंग के जो रिजल्ट हैं वो तत्काल प्रभाव से नहीं आएंगे, नेक्स्ट डे आएंगे या कुछ घंटों के बाद आएंगे, तो वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में क्या ये जरूरत लगती है कि त्योहारों के थोड़े और पहले से ये कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, ये तो सवाल एक जरूर खड़ा होता है कि जब त्योहार आता है तो त्योहार के समय खाद्य विभाग टीम
कुछ ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आती है। इससे पहले भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर कार्रवाई देखने को मिलती है। खाद्य विभाग की टीम जो है कुछ जगहों पर कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई वही सवालों के घेरे में उठ जाती है। कभी कभी जो सैंपल है वो जब्त किए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है और शायद कुछ जो पेनाल्टी है वो लगा करके इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर में जब ये त्योहार आ रहा है, मुश्किल से अगर अमूमन बात करें तो महज 2 से 3 दिन बाकी है जो त्योहार शुरू होगा। ऐसे में काफी तादाद में लोग जो है वो खोए का इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं और मावे का इस्तेमाल करते हैं। उस दौरान इस तमाम तरीके से मिलावटी अगर चीजें मार्केट में रहेंगी तो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसे में खाद्य विभाग टीम छापेमारी जरूर कर रही है, लेकिन छापेमारी के दौरान जो सैंपल लिए जा रहे हैं, जो भी सैंपल का कलेक्शन किया जा रहा है, उनका रिपोर्ट आने में समय लगेगा। उसके बाद उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। लेकिन एक ऑप्शनल के तौर पर अगर बात करें तो खाद्य विभाग टीम जो है वो अपने साथ कुछ इक्विपमेंट लेकर चल रही है, जिसका तुरंत वो सैंपलिंग कर ले रहे हैं और उनसे पता चल जा रहा है कि किस क्वालिटी का है और ये कब तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि अभी तो लोग मिठाइयां बना के रख लेते हैं और त्योहारों तक चलता है, काफी लंबे समय तक चलता है, तो ये देखा जाता है क्या वो मिठाई उतने दिनों तक सही रह पाती है या नहीं रह पाती, क्या वो जो आइटम बनाए गए हैं वो क्या उतने दिन तक सही रह पाते हैं, क्या उसके बाद खाने के बाद लोगों के सेहत पर असर पड़ेगा। इन तमाम सैंपलों को लिया जा रहा है। कुछ जो अगर उन्हें लगता है कि ये गंभीर श्रेणी में है या लगता है कि काफी ज्यादा मात्रा में खराब है, आ रही हूं अमित आपके पास वापस लौटती हूँ। प्रमोद सिंह जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से हमारे साथ में। प्रमोद, स्वागत है आपका। और प्रमोद, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, गाजियाबाद में किस तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग की मुस्तैदी नजर आ रही है? क्योंकि हम सभी जानते हैं, दिल्ली एनसीआर की बात कर लें या देश के किसी भी कोने की बात कर लें, होली और दिवाली ये 2 सनातनियों के ऐसे बड़े त्योहार हैं जिनमें कंजप्शन बढ़ जाता है, मावे का, खोवे का, मिठाइयों का। तो ऐसे में मुस्तैदी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कहीं पर ढील बरत दें और लोगों की थाली पे जहर पहुंच जाए। देखिए, जैसे त्योहार शुरू होते हैं, त्योहारों में जी बोलिए। चलिए प्रमोद, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। पुलकित, देखिए हम लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो जहर बेचने वाले हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। हम सभी जानते हैं पुलकित, ऐसे में कि बाहर से इस समय जो लोग उनका जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो हानिकारक केमिकल्स का भी यूज करने लग जाते हैं। अगर मिल्क मेड प्रोडक्ट्स में अगर बात की जाए या फिर और भी चीज़ों की बात की जाए तो हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। उससे लोगों को पहचान हो, उनको जागरूक करने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से खोया पकड़ा जा रहा है उसको सबसे पहले तो खाद्य विभाग की टीम के पास जो इक्विपमेंट होते हैं उसके माध्यम से वो लोग उसकी जांच करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये खोया ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा या इस खोए में ज्यादा मिलावट है तो उसको तत्काल ही वहां पर वो अपने जब्त में लेते हैं और उसको नष्ट करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि खोए के लिए पहले तो वो उसी दुकान से ले जिस दुकान से पर उनको भरोसा है और उसी व्यापारी से करें जो व्यापारी लोकल के हैं, क्योंकि जो बाहर से व्यापारी आते हैं वो खोया यहाँ पर दे करके वापस चले जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर वो मौके पर पकड़ जाते हैं तब तो उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन बहुत से व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आते हैं और यहाँ के खोए वालों को अपना सामान देते हैं और बेचने के बाद वो अपना यहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसे में खाद्य विभाग की टीम का बार बार खाद्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है कि खोए कभी भी खोए की मिठाई ले या खोया ले तो या तो खुद वो घर पे बनाए या फिर इसके लिए वो उस दुकान से ले जहां पर उनका विश्वास हो, क्योंकि बहुत सारी दुकानें इस समय ऐसी भी हैं जो कि बढ़ जाती हैं, जो पहले कभी नहीं लगाती, लेकिन त्योहार के समय उनका खोए का भी काम शुरू हो जाता है। तो ऐसी दुकानों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है और लोगों से यही बार बार कहा जाता है कि खोयों को बाहर से खरीदने से अच्छा है कि खोए खुद घर में बनाए, क्योंकि जो खोया बाहर से आ रहा है उसमें बिल्कुल। पुलकित, आ रही हूं मैं आपके पास। प्रमोद जुड़े हुए हमारे साथ, एक बार मैं कोशिश करूंगी। प्रमोद, अगर आपकी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज अपनी बात आप पूरी कर लें। बिल्कुल, देखिए पूजा, बात करें जो त्योहार है, त्योहारों के जाते ही जब लगातार जो मिलावट हो रहा है वो सामने आते हैं। ऐसे में गाजियाबाद में लगातार जो खाद्य विभाग की टीम है सक्रिय है, लगातार 5 टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही है। इसी को लेकर गाजियाबाद के साहिबाद क्षेत्र में तेल के सैंपल लिए गए हैं। करीब 38 पेटी जो तेल है, आधा किलो के पाउच है, वो बरामद किए गए, जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं।
खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले 2500 किलो जो नकली पनीर है वो बरामद किया गया था, 200 किलो मावा बरामद किया गया था, जिसे नष्ट किया गया है। ऐसे में जो खाद्य विभाग की टीम है त्योहार आते ही सक्रिय रहती है। हालांकि बात करें तो जो मिलावटखोर है वो पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन अब बात करें त्योहारों में खासकर वो सक्रिय रहते हैं और लगातार जो बागपत है, ठेकड़ा है और यहाँ से अमरोहा है, वहां से अलीगढ़ है, वहां से जो नकली पनीर है, मावा है, वो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में खपाने का प्रयास ज्यादा हो जाता है, क्योंकि खपत है वो ज्यादा बढ़ जाती है त्योहारों के टाइम पे। तो ऐसे में जो खाद्य विभाग की टीम सक्रिय है और लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ये त्योहारों के समय पर ही होता है, इससे पहले जो खाद्य विभाग की टीम है वो यहाँ पर सक्रिय नहीं आती है, क्योंकि जो मिलावटी सामान है वो लगातार जनपद में खपाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो कार्रवाई होती है वो खासकर त्योहारों पर होती है, क्योंकि बड़े त्योहार है और यहाँ पर जो खपत है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में खाद्य विभाग की अब 5 टीम लगातार यहाँ पर कार्य करती नजर आ रही है। बिल्कुल, खाद्य विभाग की टीम लगातार सक्रिय नजर आ रही है। अमित, आपके पास लौटूंगी। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी से सटे हुए जो गांव हैं, गांवों में भी अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी वैसे तो लोग घरों में ही बनाना पसंद करते हैं मावा और तमाम चीज़ें, लेकिन ऐसा होता है कि लोग किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर तमाम चीज़ें, तो वो मिठाई लेकर के जाना पसंद करते हैं, नमकीन लेकर के जाना पसंद करते हैं। ऐसे में कई बार उनके साथ धोखा हो जाता है। वो सोचते हैं हम मीठा लेकर के जा रहे हैं, मिठास लेकर के जा रहे हैं, लेकिन असल में जहर लेकर के चले जाते हैं। तो क्या खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से ऐसे कुछ जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि लोग सजग हो सके, कि उनको पहचान हो कि क्या प्रोडक्ट हमें खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है? जी बिल्कुल, देखिए पूजा साफ तौर पे खाद्य विभाग टीम जो है ये, क्योंकि होली के त्योहार की बात कर ले तो होली के त्योहार में काफी मात्रा तादाद में जो है मिठाइयों का सेवन किया जाता है और मिठाइयों की बिक्री जो है वो होती है। ऐसे में खाद्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है और ये लोगों से जागरूक कर रही है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जागरूक कर रही है, तमाम मार्केट में जाकर के जो खाद्य विभाग की टीम है वो जागरूक कर रही है कि किसी प्रकार से आप वो मिठाई का इस्तेमाल करें जो जिसको थोड़ा सा दिन आप लगा, जैसे 1-2 दिन अगर वो मिठाई रखी रहती है तो खराब नहीं होती है। ज्यादातर अगर जैसे खोए का सामान है तो उसमें खोए के सामान में ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में खाद्य विभाग टीम इन तमाम चीजों को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है, मार्केट में पहुंच रही है, वहां लोग जो कस्टमर मिल रहे हैं उनसे फीडबैक भी ले रही है कि आखिर में आप किस तरीके की मिठाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बता भी रही है कि आप इस तरह की मिठाई इस्तेमाल करिए जो कि आपके सेहत से जुड़ी हुई हो, सेहत को नुकसान न पहुंचाए और प्रयास करें कि जो खोए से बनी मिठाई है उस पर जरूर सावधानी बरते। देखिए खोए की बात करें तो जब त्योहार आता है होली का, तो होली के त्योहार में खोए का इस्तेमाल मिठाई के साथ साथ गुजिया और तमाम आइटमों में किया जाता है और खोए का बेहद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में ये ध्यान दिया जाता है कि खोए का जो बनी मिठाई है उस पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी जानी चाहिए। और साफ तौर पर अब कई तरह की मिठाइयां मार्केट में और आने लगी है। आर्टिफिशियल मिठाई की बात करें तो आप देखेंगे कई तरह की रंगीन मिठाइयां होती है जो देखने में तो आकर्षण होती है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल करके कई बार कलर डाला जाता है कि मिठाई देखने में काफी सुनहरी नजर आती है, काफी खूबसूरत नजर आती है। ऐसे में जो ग्राहक है वो उस लालच में उस मिठाई का इस्तेमाल करते हैं। तो खाद्य विभाग साफ तौर पर इस पर भी नजर बनाए हुए हैं और लोगों को ये जागरूक कर रही है किसी प्रकार से कोई रंगीन मिठाई का इस्तेमाल न करें। अगर कोई रंगीन मिठाई होती है तो नेचुरल कलर जो होते हैं उससे वो मिठाई बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया कि नहीं किया गया है, ये आप खुद अपने स्तर पर भी जांच कर लें। और एक बार तमाम जो खाद्य विभाग की टीम है, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में इस तरह की मिठाई मिल रही है तो उसको लेकर के खाद्य विभाग से भी शिकायत की जा सकती है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के सरकार के साथ साथ खाद्य विभाग टीम अपनी एक्टिव मोड पर है और यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से लोगों के त्योहार में खलल न पड़ने पाए और किसी प्रकार से लोग जो है वो मिलावटी सामान यानी मिलावटी मिठाइयों का इस्तेमाल न करें जिससे कि उनके सेहत को नुकसान पहुंचे। और मार्केट में इस तरह के देखे तो चलिए आ रही हूं अमित आपके पास में। रिजवान खान जुड़े हुए हैं रामपुर से, संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में। रिजवान, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक तरफ मावा और खोया और दूसरी तरफ ऑयल तेल में भी बहुत लंबी चौड़ी धांधली चलती है और खाद्य सुरक्षा विभाग कोशिश ये करता है कि लोगों तक शुद्ध तेल पहुंच सके, इसीलिए उसकी भी सैंपलिंग की जाती है। ग्राउंड पर कितना एक्टिव नजर आ रहा है रामपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, रिजवान? क्योंकि रमजान और होली दोनों का ही त्योहार है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको। एक तरफ है जो होली का त्यौहार है, दूसरी तरफ जो है ईद का त्यौहार है। खाद्य विभाग की तरफ से देखें 10 से 15 दिन हो गए लगातार जो है पूरे जिले की अगर हम बात करें लगातार जो छापेमारी हो रही है
कई जो है बरामद, कई क्विंटल जो बरामद हुआ सरसों का तेल हुआ, उसमें मिलावट काफी, जब चेक किया गया, सैंपल लिए गए तो उसमें काफी मिलावट देखने को मिली। उसको जो है चीज कर दिया गया था। उसके बाद जो है नमूने जो सैंपल के लिए लेकर आए थे, फिर दूध के जो है नमूने वो भी निकाले गए थे। तो उसी को लेकर जो है काफी नमूने जो है वो फेल हुए थे, उसके ऊपर से उसकी जो है खाद्य विभाग की काफी बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी। अगर पूरे जिले की बात करें, मिठाइयों की दुकान को लेके और जो भी अगर दूध की दुकानें या कुछ है तो उसमें तो लगातार जो है छापे मारे जा रहे हैं, या कोई कंप्लेंट मिल रही तो वहां जाकर उसके टेस्ट किए जा रहे हैं। और कोई भी दुकान वाले कई ऐसा हुआ उनके ऊपर जो कार्रवाई करी है। कुछ लोग अपनी दुकानें बंद करके जो है वो भाग के, जैसे सूचना मिली, जैसे यहाँ दुकानें चेक कर रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, तो उसको लेकर अगले गोदाम या कोई जैसे उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने दुकान जो है अपनी बंद कर दी है। तो और उसी को लेकर जब शटर उठा के देखा तो उसमें काफी जो है घी के तेल की अगर बात करें, घी के तेल है के डब्बे वो बरामद हुए, उसमें सरसों का तेल भी थे, रिफाइंड भी था, काफी उसमें मिलावट थी। फिर उसके बाद जो है वहां पहुंचे, जाने के बाद दूध का जो सैंपल लिया गया तो जो दूध के टैंकर वगैरह या कुछ आदमी जाता तो उसको जो सैंपल लिया गया तो उसी को देखा तो उसके अंदर भी काफी मिलावट थी। तो काफी कार्रवाई करते हुए नजर आए और काफी उसको बस जुर्माने में डाला, क्योंकि लगातार देखा। अभी हम बात करें आधे घंटे पहले की, अभी स्वाद टांडे की तरफ जो है टीम निकली है, वहाँ पे सुनील कुमार खुद वहाँ पे पहुंचे हुए और जो है सैंपल लिए जा रहे हैं। 3 से 4 टीम जो है सरसों के तेल के जो है अभी क्या बरामद कर लिए क्या गए हैं। और क्या कल की कुछ बात ऐसे करें, प्रतिष्ठानों को रिजवान लिस्ट किया गया है जिन पर कार्रवाई की जा रही है, या फिर ऐसे थड़ी वगैरह पे भी जो सामान खाद्य सामग्री बेच रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि त्योहार का मौका जब आता है तो लोग थड़ी पर, सग्गड़, बैलगाड़ी, इन तमाम चीज़ों पर भी थोक के भाव खुला सामान बेचने लग जाते हैं। तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है क्या, या कुछ लिस्टिंग है? जी बिल्कुल पूजा, बिल्कुल पूजा बताना चाहूंगा। जैसे छोटी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, या कुछ बैलगाड़ी के अंदर जो है ऊपर से पैल या घाट डाल देते हैं, डब्बे नीचे रख लेते हैं, सामान वो जो है और गोदाम से लेकर आते हैं दुकानों में बेचने की नहीं है। अंदर जब घर पे ले जाते हैं, ले जाने के बाद उसके अंदर मिलावट कर देते हैं, बेच दिया जाता है वहां से। गाँव के जो लोग होते हैं आसपास के, वो सामान लेके जाते हैं वहां से, और उसके बाद जब देखते कुछ बीमार पड़ते हैं तो तमाम जब फिर उसकी जो जांच होती है, देखा जाता है तो उसमें मिलावट मिलती है। चाहे तेल हो या दूध हो या चीनी हो, कोई चीज उसमें बड़ी मिलावट देखने को मिलती है। अभी हमने बीच में देख लिया अगले महीने, तो उसके बाद जो था एक डल्ला गाड़ी, भैंस गाड़ी आ रही थी, उसके अंदर कुछ पीपे रखे हुए थे घी के, और अंदर उसका पैल पड़ा होता, पता नहीं चल रहा था। पूरे घास फूस थी, चारा लेकर आ रहे थे भैंसों के लिए, लेकिन नीचे सामान दबा हुआ दिख रहा था। चलिए, बहुत उसी को लेकर शुक्रिया, जैसे बहुत शुक्रिया आप सभी का। रिजवान आप हमारे साथ में जुड़े, अमित हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से जुड़े, पुलकित कानपुर से, और प्रमोद हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद थे। आप सभी का शुक्रिया, आपने ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें, अहम जानकारी साझा की हैं। और फिलहाल आप जागरूक रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। उसके 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहले, अगर आप पैक्ड खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं तो उसका एक्सपायरी आपको चेक करना चाहिए। उसके अलावा खोआ, मावा और तेल चेक करने के कुछ तरीके होते हैं, गूगल कीजिए उन्हें। खोए के लिए कहा जाता है कि अगर उसमें आपको दाना महसूस हो रहा है तो वो खोआ बेहतरीन है, अगर वो चिकना महसूस हो रहा है उसका मतलब उसमें मिलावट की गई है। इसी तरीके से अलग अलग खाद्य सामग्री की मिलावट पहचानने के लिए अलग अलग तरीके हैं, उन्हें ज़रूर गूगल कीजिए। क्योंकि आप जब सामान खरीद रहे हैं तो सोचिए, आप पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे के बदले कहीं मिठास की बजाय आप जहर तो नहीं खरीद कर ला रहे हैं अपने घर पर। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।